Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट टाइम हम लोग जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इकाइयाँ और पैमाइश का पहला लेक्चर देखे थे। उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि इकाइयाँ क्या रहते, एसआई निज़ाम, सीजीएस निज़ाम, एमकेएस निज़ाम, तबई मकदार, इन तमाम चीज़ों के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लिए थे। और हम लोग लास्ट लेक्चर में जो है 10 इकाइयाँ लिखे थे हम लोग, ठीक है, म्यार हरकत की, क़ुव्वत की, काम की, ताकत की। आज की क्लास में हमारा जो है आबाद से जो है काम रहेगा। आबाद जिसको इंग्लिश में हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी है, ठीक है। तो डायमेंशंस या डायमेंशन को उर्दू में आबाद बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक तबई मकदार का एक इबादी ज़ाब्ता या रहता है, उसको अपन लोग डायमेंशनल फार्मूला बोल के बोलते हैं। तो आज की क्लास में अपन लोग यही डायमेंशनल फार्मूला निकालने वाले हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपन जो वो 10 इकाइयाँ लिखे थे उसमें थोड़ी जगह छोड़िए, एक पेज छोड़ने के बाद आप लोग ये जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखिए, क्योंकि अपन वो फिर कंटिन्यू करने वाले हैं, अपन 10 लोगों को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बहरहाल, तो आबाद क्या रहते हैं बच्चों, आबाद क्या रहते हैं मालूम, ये किसी भी तबई मकदार के क़ुव्वत नुमा रहते, किसी भी तबई मकदार के क़ुव्वत नुमाओं को कहते हैं, क़ुव्वत नुमाओं को कहते हैं। क़ुव्वत नुमाओं को कहते हैं सर, ये समझ में नहीं आ रहा सर ये, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी तबई मकदार के क़ुव्वत नुमाओं को कहते हैं, मतलब किसी भी तबई मकदार के पावर्स, समझ में आ रहा है क्या आपको? क़ुव्वत को अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आबाद बोलते हैं। सर ये क़ुव्वत नुमा लिखते इसके को, किसी भी तबई मकदार के क़ुव्वत नुमाओं को कहते हैं जो इस तबई मकदार की, जो इस क्या बोले बच्चों अपन लोग, जो इस तबई मकदार की इकाई को ज़ाहिर करने के लिए, तबई मकदार की इकाई को ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है, बुनियादी मकदारों पर चढ़ाए जाते हैं, बुनियादी मकदारों पर चढ़ाए जाते हैं, बुनियादी मकदारों पर चढ़ाए जाते हैं। मतलब सर, मतलब क्या है बच्चों, एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक मिसाल से आपको बात समझ में आती है। मिसाल ये है बच्चों, क़ुव्वत, ठीक है, फोर्स। हम इसकी इकाइयाँ लिखे थे, क्या लिखे थे? केजी, है ना, मीटर, एस के ऊपर -2, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, हम लोग इसकी इकाई निकाला। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो केजी यानी कि कमियत एक बुनियादी मकदार है। मीटर ये तूल एक बुनियादी मकदार है। एस सेकंड, टाइम, वक्त, वो भी एक बुनियादी मकदार है। तो केजी के ऊपर 1 है, यम के ऊपर 1 है, एस के ऊपर -2 है। तो ये एक -2 को, ये जो क़ुव्वतें हैं, इन्हीं क़ुव्वतों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आबाद बोलते। तो आबाद का मतलब ये क़ुव्वत नुमा रहते हैं, ये क़ुव्वतें रहती है। ये क़ुव्वतों को हम क्यों लिखते हैं? ताकि हम उस तबई मकदार की इकाई को ज़ाहिर कर सकें। तो सर हम ये क़ुव्वत लिखते किसके ऊपर? हम लोग इन बुनियादी मकदारों के ऊपर ये क़ुव्वत लिखते हैं। समझ में आ रहा क्या? तो इसको देख के क्या दिख रहा है कि क़ुव्वत जो है कमियत से एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर 1 है ना बच्चों, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रास मुतनासिब है। और क़ुव्वत मीटर के साथ, तूल के साथ रास मुतनासिब है। क़ुव्वत वक्त के साथ बिलरास मुतनासिब है, वो भी उसके मुरब्बे के। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि अपन चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, केजी, मीटर और बई में लिखे अपन एस की दूसरी। तो क़ुव्वत जो है बिलरास मुतनासिब है वक्त के मुरब्बे के, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है बच्चों आबाद बोल के बोलते हैं। और इनको हम लोग लिखते कैसा, वो भी देख लीजिए आप। हम लोग इनको बच्चा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट्स में। सर स्क्वायर ब्रैकेट में कई को लिखते हैं अपन लोग? स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं बच्चों क्योंकि एक नोटेशन है ये, ठीक है। आप चाहो तो ओपन ब्रैकेट में लिखो, मगर पूरे बुक्स में स्क्वायर ब्रैकेट ही है, इसीलिए हम लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर लिखेंगे क्या सर? हम इसके अंदर बुनियादी मकदारें लिखेंगे। सर बुनियादी मकदार तो 7 थी, हाँ तो 7 लिखो आप। और यहाँ पर लिखो अगर m, तो समझ जाओ कि ये मास है, ठीक है। l मतलब लेंथ, तूल है ये, ठीक है। t टाइम, वक्त है ये, है ना। तो MLT होगा बच्चों। उसके बाद अपन लिखते A मतलब एम्पियर। अगर किसी तबई मकदार के अंदर करंट है तो अपन उसको ए से ज़ाहिर करेंगे। और इसके अलावा अपन लिखेंगे बच्चों टीटा,
टीटा जो है तपिश को ज़ाहिर करेगा, केल्विन, ठीक है। इसके अलावा हम लिखेंगे बच्चों सी डी यानी कि कैंडला, वो इंटेंसिटी हिद्दत के बारे में बोला था मैं, अगर वो है तो उसको लिखेंगे हम लोग। और आखिरी में हम लोग लिखेंगे बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई होगा MOL तो उसको भी लिखेंगे मोल वाला। तो ये 7 लोगों में से कोई भी एक या पूरे के पूरे 7 जो है एक इबादी ज़ाब्ते के अंदर हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, तो ये 7 लोगों में से कोई भी एक या पूरे के पूरे 7 जो है एक इबादी ज़ाब्ते के अंदर हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, तो इसको बोलते हैं बच्चों आबाद। अब आगे की कहानी सुनिए आप लोग। आगे की कहानी ऐसी बच्चे कि हम जितनी भी इकाइयाँ लिखे थे उन सब लोगों के हमको अब आबाद लिखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को जो 10 इकाइयाँ लिखाया था वो होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, उसमें से कोई एक मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कोई एक मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, किसका बताएंगे अपन, एक्सेलरेशन का बता देता हूँ मैं। यानी कि एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसरा बोलते ना। तो एक्सेलरेशन यानी कि इसरा के आबाद में बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसरा के आबाद बता देता हूँ मैं। इसरा का अगर आप इकाई लिखिए बच्चों तो वो थी M/S की दूसरी, है ना। इसरा की ये इकाई थी एसआई निज़ाम में, इसकी ये एसआई निज़ाम में उसकी इकाई थी, ठीक है। तो एसआई निज़ाम में उसकी इकाई मीटर बटे सेकंड के ऊपर 2 है। तो ज़रा अच्छे से देखो बच्चों, क्या क्या लिखना बोला था हमें, 7 को लिखना बोला था हमें, ML T टीटा A C D, है ना, MOL, है ना। 7 लोग आ गए इसमें। क्या M मतलब क्या है बच्चों, मास। क्या इसकी इकाई में मास है? हाँ सर यहाँ पर M है, देखो। अरे वो तो मीटर है, वो मास नहीं है, वो मीटर है। वो तो मीटर तो लेंथ का रहता ना। तो मास मतलब kg है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो kg नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 0। समझ में आ रहा? L क्या है, लेंथ। लेंथ मतलब मीटर, क्या है पर मीटर है? हाँ है सर। मीटर के ऊपर कितना है बेटा? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहता। तो मतलब L के ऊपर भी कितना है बोले ऐसा, 1 है। T मतलब क्या है बच्चों, टाइम। यहाँ पर टाइम से रिलेटेड कुछ है क्या? हाँ है सर, क्या है, सेकंड, S सेकंड। तो अपन इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, M S के ऊपर -2। तो S के ऊपर -2 है, सेकंड के ऊपर -2 है, मतलब टाइम के ऊपर क्या है बच्चों, -2 है। क्या है पर टीटा, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ है क्या, केल्विन बोल के? नहीं है सर, केल्विन नहीं है, तो 0 डाल दो। करंट से रिलेटेड एम्पियर है क्या? एम्पियर भी नहीं है सर, 0 डाल दो। हिद्दत से रिलेटेड कुछ तो भी है क्या, इंटेंसिटी से रिलेटेड? नहीं है सर, तो 0 डाल दो। मादे की मकदार, मोल वगैरह कुछ है क्या यहाँ पर? नहीं है सर, तो 0 डाल दो। इसका मतलब सब 0 है, किसी के ऊपर भी पावर 0 है। मतलब आपको मालूम है शायद बच्चों, अगर किसी के ऊपर क़ुव्वत अगर किसी के ऊपर 0 है तो उसकी कदर कितनी आती, 1 आती है ना। अगर आपको ये नहीं मालूम तो बेसिक मैथमेटिक्स का हमारा एक वीडियो आने वाला है, उसमें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसके ऊपर जो, अगर किसी एक बंदे के ऊपर अगर 0 है तो उसकी कदर 1 क्यों आती है, अपन लोग को एक्सप्लेन करेंगे। हमारा वीडियो आने वाला है इंशाल्लाह मैथमेटिक्स के ऊपर, उसमें देखेंगे आप लोग। तो बहरहाल इसके ऊपर 0 मतलब ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 मतलब पूरा फिटम हो गया बोले ऐसा। तो यहाँ पर बच गया क्या बच्चों, खाली बच गया LT-2। तो ये क्या है बेटा, ये है इबादी ज़ाब्ता। किसका? इसरा का। तो ये इसरा का इबादी ज़ाब्ता हो गया। हाँ सर समझ में आ गया हमको, वेरी गुड। तो बच्चों हम लोग अब क्या करेंगे, आपको होमवर्क देंगे कि आप वो 10 इकाइयों के जो है इबादी ज़ाब्ते लिखिए। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, कमेंट करने पर इंशाल्लाह आपको आंसर बताया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 11वें से शुरू करेंगे, ठीक है। अब हमारा थोड़ा सा बोर्ड बड़ा कर देंगे हम लोग। तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे वो तबई मकदार, ठीक है, जिसके हम लोग सब चीज़ें लिख रहे हैं। बाजुक उस तबई मकदार का ज़ाब्ता, ठीक है बच्चों। और उसके बाजुक उस तबई मकदार की इकाई, है ना, उस तबई मकदार की इकाई। और उसके बाद उस तबई मकदार का इबादी ज़ाब्ता यानी कि डायमेंशनल फार्मूला। इन 3 चीज़ों को लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, इट्स फार्मूला, इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला, इन 4 चीज़ों को लिखेंगे। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, कौन है हमारे हाथ में आ रहा बंदा, तो वो है हमारे पास अकेला तजाज़बी मुस्तकिल, ठीक है, ज़मीन का तजाज़बी मुस्तकिल। बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल के, ठीक है। और तजाज़बी मुस्तकिल को जो है बच्चों कैपिटल G से ज़ाहिर करते हैं, तजाज़बी मुस्तकिल को। सर हम ये देखे थे, कहाँ देखे थे आप लोग? ये देखे थे 9th क्लास में ग्रेविटेशन के चैप्टर में, है ना। तो ये इसका जो G पहली मरतबा दिखा था बच्चों, वो न्यूटन के तजाज़बी कुलिये में दिखा था, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में दिखा था। ऐसे करके याद आ रहा क्या आपको, F = G m1 m2/r²। F = G m1 m2/r²। आपको
याद होगा शायद ये ज़ाब्ता आया कैसा था। ये ज़ाब्ता ऐसा आया था कि किसी भी दो कमियतों के दरमियान जो तजाज़बी क़ुव्वत है बेटा, वो रास्त मुतनासिब रहती है ना, वो रास्त मुतनासिब रहती उन कमियतों के हासिल ज़रब के, और वो क़ुव्वत जो है बिलरास्त मुतनासिब रहती उन दोनों के दरमियान के मुरब्बे के। अगर यहाँ पर एक कमियत है जिसकी कमियत m1 बोले हम, यहाँ पर एक और जिस्म है जिसकी कमियत m2 है, और दोनों के दरमियान का फासला मान लीजिए कुछ r है ना बच्चों, कुछ फासला कितना है r है, तो इन दो अजसाम के दरमियान जो तजाज़बी क़ुव्वत होगी वो ऐसी रहेगी, F = G m1 m2/r²। सबसे पहले न्यूटन नाम का साइंटिस्ट जो है इसको डिस्कवर करा था, ग्रेविटी यहीं से डिस्कवर हुई थी। सर ग्रेविटी न्यूटन जो है वो बाग में बैठा हुआ था तो फल गिरा था उसके ऊपर से, आइता बैठे हुआ था, सब बेकार बात है ये। ग्रेविटी इतना आसानी से डिस्कवर नहीं हुई बेटा। सबसे पहले टोलेमी नाम का एक साइंटिस्ट था जो देखा था कि भाई ज़मीन के अतराफ सैयारे सितारे घूम रहे तो कुछ हिस्सा होगा बोल के। फिर टोलेमी के बाद टाइको बारा आया, टाइको बारे के बाद फिर केपलर्स, देन फिर न्यूटन्स, और भी बहुत सारे लोग आए, आर्यभट्ट थे, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें बोले। उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट के बाद ये फार्मूला हमको मिला। और मैं आपको एक बात बोलूँ कि ये आपको डिटेल में है कहाँ पर मालूम बच्चों, जब आप लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ोगे उसमें तो डिटेल में है वो, ठीक है। इसके आगे सुनिए बच्चों, इसके आगे आपको ये न्यूटन का तजाज़बी कुलिया है, यहाँ से हम आपको इतना सब मिल गया, अच्छी बात है सर। तो यहाँ से जी का ज़ाब्ता क्या बनता बच्चों, जी का ज़ाब्ता बनता G = ये r² को उधर भिजा दो तो कितना हो जाता F_r² m1 m2 है ना, F_r² m1 m2। तो यहाँ पर हम जो ज़ाब्ता लिखेंगे वो जी के वास्ते लिखेंगे, तो जी का ज़ाब्ता क्या हो गया, जी का ज़ाब्ता हो गया F_r² m1 m2 हो गया। हाँ सर हो गया। अभी अगली बात देखो बच्चों, इसकी इकाई भी तो निकालना है, तो पहले F की इकाई लिखो। F की इकाई आपको याद है शायद क़ुव्वत की इकाई है kg m s के ऊपर -2 है ना। और यहाँ पर r है बच्चों, r मतलब फासले को किस में नापोगे, मीटर में, तो r के ऊपर दूसरी मतलब मीटर के ऊपर दूसरी बटा m1 क्या है, कमियत है, कमियत को किस में नापोगे, kg में। फिर ये m2 क्या है, कमियत को किस में नापोगे, kg में नापोगे। और ये kg और ये kg क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला kg जब ऊपर आएगा तो इसके ऊपर हो जाएगा kg के ऊपर -1 है ना। m के ऊपर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, मतलब m के ऊपर टोटल कितना होगा बच्चों 3, और s के ऊपर क्या होगा बच्चों -2। तो ये इसकी इकाई है जिसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं kg के ऊपर -1, m के ऊपर 3, s के ऊपर -2, ठीक है। ये हम लोग इकाई लिखे, इबादी ज़ाब्ता नहीं। इबादी ज़ाब्ता कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे, m मास है kg है ना, उसके ऊपर कितना है -1, तो ये मास के ऊपर भी कितना रहना -1। l लेंथ बोल तो मीटर है, मीटर के ऊपर कितना है बच्चों 3, तो यहाँ पर l के ऊपर भी कितना आना चाहिए 3। s सेकंड बोल तो टाइम के ऊपर क्या है -2, मतलब t के ऊपर क्या आना चाहिए -2, ठीक है। उसके अलावा कोई और है क्या इकाई में, नहीं है। जब इकाई में कोई और दूसरा नहीं है तो आबाद में भी कोई और नहीं आता। तो इस तरह से हम लोग क्या करें बच्चों, तजाज़बी मुस्तकिल का ज़ाब्ता, उसकी इकाई वगैरह निकाले, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों अगले नंबर पे 12वें नंबर पे कौन आ रहा, ठीक है। 12वें नंबर पे आ रहा बच्चों, 12वें नंबर पे आ रहा हमारा प्लांक, ठीक है। मैक्स प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उनके ऊपर है प्लांक का मुस्तकिल, ठीक है। तो प्लांक का मुस्तकिल, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, और उसको ज़ाहिर करते हैं स्मॉल h से, ठीक है। अब हमको इसके ज़ाब्ते निकालना है। मैं जैसा बोला था कि इसमें जितने भी ज़ाब्ते आने वाले हैं वो पूरे के पूरे अपन डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, कब, जब हम लोग फ़िज़िक्स पूरी ख़त्म करेंगे, जब हम लोग फिज़िक्स में जाएंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पूरा फिज़िक्स पढ़ेंगे। अभी तो खाली हल्का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये भी है आपको मैक्स प्लैंक्स के बारे में, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर बोल के रहता, ठीक है, वो चैप्टर में हम लोग पूरी तरह से देखेंगे। तो आपको ज़ाब्ता ये इन्हें h मिलेगा कहाँ, h आपको मिलेगा बच्चों ये वाले ज़ाब्ते में, E = है h न्यू बोल के, ठीक है। ये प्लांक का कुलिया है बच्चों, एनर्जी, ये न्यू बोल तो ताद्दुद बोलते हैं इसको, है ना। ये ई एनर्जी तवन्नाई है, और ये न्यू क्या है बच्चों ताद्दुद है, और ये h क्या है वही प्लांक का मुस्तकिल है। तो हम आपको क्या करना है, h के आबाद निकालना है। तो h के आबाद अगर आपको निकालना है बच्चों तो h किसके एक मसावी हो जाएगा, h मसावी हो जाएगा E/न्यू के, E/न्यू के। इसको न्यू बोलते हैं, NEU,
ठीक है, NEU। ये पूरे ग्रीक लेटर से, ग्रीक बोल के एक लैंग्वेज थी, उसके अल्फाज है पूरे। जैसा हमारे पास अलीफ बे पे ते रहता ना, वैसा ही ग्रीक लैंग्वेज में टीटा बीटा अल्फा गामा वगैरह वगैरह रहता। तो ये भी एक ग्रीक लेटर है जिसको अपन NEU न्यू बोलते हैं। तो क्या हमको ई की इकाइयाँ मालूम है? हाँ सर, तवानाई की इकाइयाँ आप सिखाए थे कल की क्लास में। तो क्या थे वो थे kg, मीटर की दूसरी, s के ऊपर -2, है ना, बट्टे, ठीक है, बट्टे। न्यू क्या है बच्चों? न्यू ताद्दुद है। क्या आपको ताद्दुद की इकाइयाँ पता है? नहीं पता है सर हमको। तो ताद्दुद बोलते किसको बच्चे, वो भी सुनो पहले, ठीक है। ये न्यू का ज़ाब्ता रहता 1/t के मसावी। किसके मसावी रहता है? 1/t। मतलब इन्हें वक्त का, टाइम पीरियड का, वक्त दौरान का उल्टा रहता है इन्हें, ठीक है। पूरा डिटेल में आएगा इन्हें भी, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में आएगा, ताद्दुद और वक्त दौरान का रिश्ता, ठीक है। वक्त दौरान मतलब अगर मान लो कोई एक हम पेंडुलम लिए और उसको अपन लोग क्या करें, ऐसा एहतजाज करने लगा रहे, उसको हम लोग ऐसा ऑसिलेट करने लगा रहे। तो जब इन्हें एहतजाज करेंगे तो यहाँ से हम उसको छोड़े, समझिए, तो यहाँ से छोड़े, उन्हें यहाँ पर गया, फिर वापस यहाँ पर आया। तो यहाँ पर वापस आने के लिए उन्हें जितना भी वक्त लेंगा, उस वक्त को हम लोग वक्त दौरान यानी कि टी बोलते। बास पेंडुलम जो है 2 सेकंड लेते, बास पेंडुलम 4 सेकंड लेते। तो उन्हें जितना भी टाइम लेने दो, वो टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्त दौरान। तो सर फिर ये न्यू क्या है? ये न्यू का मतलब बच्चों 1 सेकंड में होने वाले एहतजाज की तादाद, 1 सेकंड में होने वाले एहतजाज की तादाद को हम लोग ताद्दुद बोलते, ठीक है। डिटेल में आएगा इंशाल्लाह आगे, मगर अभी बहुत हल्का हल्का बुरूम है। तो बहरहाल न्यू की इकाइयाँ क्या है? टाइम के उल्टा, टाइम का उल्टा है इन्हें, ठीक है बच्चों। तो न्यू किसके मसावी आ जाएगा? न्यू की इकाई किसके मसावी हो जाएंगी? सेकंड के ऊपर -1 बोल के हो जाएंगी। नहीं समझ में आ रहा आपको? न्यू किसके मसावी है? 1/t के। तो न्यू की इकाई क्या रहती? न्यू की इकाई क्या रहती? ताद्दुद की इकाई। ताद्दुद की इकाई रहती टाइम की उल्टा, मतलब सेकंड के ऊपर -1 बोले ऐसा। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? सेकंड के ऊपर -1। जब इन्हें ऊपर जाएगा तो ये -1 जाके +1 हो जाता। मतलब क्या होने वाला है? kg होने वाला है m की दूसरी, s के ऊपर -2 और ये s के ऊपर +1 जमा 1। तो कितना बच जाने वाला है? बचने वाला है kg m के ऊपर 2 और s के ऊपर -1, क्योंकि -2 जमा 1 मतलब -1 बचता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ पर आने वाला है अपने को kg m के ऊपर 2, s के ऊपर -1। ज़ाब्ता नहीं लिखे हम, ज़ाब्ता है h का E/न्यू बोल के, है ना। तो यहाँ तक हम लोग लिख दिए बच्चों, ठीक है। इसको हम मिटा देंगे। ये बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर मिटाते रहूँगा, आप लोग इसको नोट करते रहिए, ठीक है। बाकी टेबल हम लोग बनाते रहेंगे। ये पूरा रफ में लिखना है जो मैं नीचे लिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आबाद क्या आ जाएंगे बच्चों? आबाद आ जाएंगे MLT। तो kg के ऊपर 1 है, मतलब मास के ऊपर 1 है। m के ऊपर 2 है, मतलब लेंथ के ऊपर 2 है। s के ऊपर -1 है, मतलब टाइम के ऊपर -1 है। तो इस तरह से हम लोग क्या करें बच्चों? प्लैंक का मुस्तकिल के भी आबाद निकालिए। ये सवाल पूछता, कई बार इनके सवालात आगे सो है, मैं कराऊंगा भी इंशाल्लाह। आने वाले 1-2 क्लासेस के बाद हम लोग सवालात करने भी वाले हैं, ठीक है। 13वें नंबर पे देखिए बच्चों, 13वें नंबर पे क्या है? 13वें नंबर पे है ज़ावियाई नखल। क्या है बच्चा? ज़ावियाई नखल। सर ये क्या है? पहली बार सुनने में आ रहा ज़ावियाई नखल। हाँ वाह, ज़ावियाई नखल ये वो चीज़ है जो हम आगे जाके जो है रोटेशनल मोशन बोल के एक चैप्टर रहता, ये काम, तवन्नाई और ताकत के बाद है ये सबक, उसमें हम लोग देखने वाले हैं ज़ावियाई नखल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ज़ावियाई नखल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में सुनिए, बड़ा सिंपल है। क्या है देखिए इधर कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक दायरा बनाएं, क्योंकि हम बोले ना कि एक दायरवी हरकत होनी चाहिए एक जिस्म की, तभी हम लोग उसकी ज़ावियाई नखल के बारे में बात कर सकते हैं। तो क्या होने वाला है? मान लीजिए एक जिस्म या फिर एक नुक्ता P यहाँ पर था, और फिर वो नुक्ता P क्या करा, हट के यहाँ से यहाँ पर आ गया। किधर आ गया? ये साइड पे आ गया, ठीक है। एक नए मुकाम पे आ गया, P' पे आ गया, ठीक है। तो बीच से यानी कि सेंटर से यहाँ तक का फासला क्या रहता बच्चों? P से P' पे आ गया एक पार्टिकल या एक ज़र्रा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के फासले को हम क्या बोलते हैं बच्चों? R बोलते। तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितना रहेगा? कोई बोल सकते हैं क्या? वही R ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक दायरवी हरकत में निस्फ खुदर नहीं बदलता, रेडियस निस्फ खुदर कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर का फासला R है तो यहाँ का भी फासला R ही रहता। अच्छी बात है सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आया। अब मेरी बात सुनो बच्चा, ये जो एक शय थी जो इस मुकाम से इस मुकाम तक आई, वो शय 2 तरह के नखल, 2 तरह के डिस्प्लेसमेंट करी, ठीक है।
दो तरह से हरकत करी। एक, इसको यहाँ से लेके यहाँ पर आई उन्हें एकदम एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन को उर्दू में अपन क्या बोलते हैं, खत बोलते हैं ना अपन लोग, है ना। तो इसको बोलते हैं बच्चों खित्ती नखल। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, खित्ती नखल। जो ना डायरेक्ट यहाँ पर गया, जिसको अपन जनरली ये नखल मकाम जिसको एस बोल के ज़ाहिर करते नहीं, ये वो वाली है खित्ती नखल। और अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो निफ्स खुतर है, इन्हें कुछ जाविया बनाया है ना, कुछ जाविया बनाया यहाँ पर। इस जाविये को हम लोग बोलते हैं बच्चों जावियाई नखल। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, जावियाई नखल, ठीक है। तो ये है खित्ती नखल ऊपर वाली, और यहाँ पर जो ने जाविया बना रहा वो है जावियाई नखल। अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा एक डायग्राम डाल दिया, डायग्राम डाल के बोलूँ कि एक पार्टिकल पी यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर आया, तो जब उन्हें यहाँ से यहाँ पर आया तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कुछ तो भी है 5 मीटर। तो ये 5 मीटर क्या है, खित्ती नखल। और जब इन्हें यहाँ पर कुछ जाविया बनाएंगा, मान लो 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री क्या है, ये खित्ती नखल है, और ये 30 डिग्री क्या है, जावियाई नखल, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एक शय दो तरह के नखल करता है, खित्ती नखल और एक जावियाई नखल। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया ना बच्चों। तो अपन जावियाई नखल का ज़ाब्ता देखेंगे फिर अपन, है ना। तो मैं खित्ती नखल को किससे ज़ाहिर करते बोला था, एस से। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक मुसल्लिस दिख रहा हमको, ठीक है, एक मुसल्लिस दिख रहा। तो अगर एक मुसल्लिस हमको दिख रहा तो इस मुसल्लिस का हम लोग टैन टीटा लिखेंगे। सर टैन टीटा के को मैं बोलता हूँ बच्चों, देखते हैं मगर रिजल्ट, ठीक है। टैन टीटा मसावी है। टैन टीटा अगर इसका देखोगे आप, तो टैन टीटा क्या रहता है बच्चों, आपको याद है क्या, मुकाबिल बटे वितर, नहीं, मुकाबिल बटे मुतस्सिला, ठीक है, मुकाबिल बटे मुतस्सिला, अपोजिट बाई एडजेसेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मुकाबिल कितना है बच्चों, मुकाबिल है एस बटे मुतस्सिला कितना है बेटा यहाँ पर आर। तो यहाँ पर क्या आ गया, एस बटा आर आ गया। मगर मैं आपको एक बात बोलूँ, गौर से देखो कि अगर अपन बड़ा जाविया लिए ना, तो ये जो अपन खित्ती नखल ले रहे वो बराबर नहीं आता। सर नहीं समझ में आ रहा, देखो इधर, अगर मान लो यहाँ पर गोल लिया, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट पी है और यहाँ पर एक पॉइंट पी डैश है, पॉइंट पी डैश है, और अपन यहाँ से यहाँ तक उतारे आर, यहाँ से यहाँ तक उतारे आर, अपन खुश है सर आर तो बराबर है, हाँ आर बराबर है। मगर आप जब इसका खित्ती नखल लोगे, ठीक है, तो वो खित्ती नखल असली नखल के मसावी नहीं रहेंगी। असली नखल मतलब पार्टिकल गया कहाँ से, पार्टिकल तो ऐसे करके दायरे पे गया सोए, उन्हें थोड़ी ना बीच में से गया सोए। तो ये दायरे की लाइन और ये जो हम लोग डॉटेड लाइन डाले वो दोनों इक्वल कब होते हैं, जब अपन छोटी नखल लेना अपन लोग। जैसे यहाँ पर लिया, देखो मैं छोटी वाली लिया, मैं छोटी लिया बोल के मैं वो बीच वाली भी इधर ही छागी, डॉटेड वाली भी इधर ही छागी, तब कहीं जाके जाब्ता सही बैठता है, तब कहीं जाके जाब्ता सही बैठता। तो अपन बड़े बड़े जाविये नहीं ले सकते अपन लोग, हमको बहुत छोटे जाविये लेना पड़ता, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, इफ़, यहाँ पर अपन उर्दू में लिखेंगे इसको, अगर टीटा बहुत छोटा हो, ठीक है, अगर टीटा बहुत छोटा हो, ठीक है। मैं आपको एक और बात बोलूं बच्चों, जितना मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ये पूरा का पूरा आपको कोई दूसरी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। सर तारीफ़ कर रहे हैं अपने आप की, नहीं करो तारीफ़, मैं खाली ट्रांसलेट कर रहा हूँ जो चीज़ें कोटा लेवल के नोट्स है, जो अच्छे नोट्स है, उन लोगों को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ाने की कोशिश करूँ। तो कोई बुक नहीं है इसके ऊपर कि हम सारी की क्लास छोड़ देंगे फिर बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे, नहीं, बहुत डीप एक्सप्लेन करूँ मैं आपको, हर चीज़ बहुत डीप में लेके जा रहा हूँ ताकि आप समझो और ये सब्जेक्ट को सीखने के ख्वाहिशमंद बनो और नीट में रैंक लो और थोड़ा सा नाम कमाओ। बहरहाल अगर टीटा बहुत छोटा है बच्चों, ठीक है, तो टीटा अगर बहुत छोटा है तो हम लोग क्या करते हैं मालूम, टैन टीटा की जगह पे सिर्फ टीटा लिखे तो भी चलता। टैन टीटा की जगह पे क्या लिख रहे हैं बच्चों हम लोग, सिर्फ टीटा लिखे तो भी चलता। मगर ये कब पॉसिबल है, जब टीटा बहुत छोटा रहना। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि आपको पता है ये सैन कॉस टैन इनके खतरा कितने रहते हैं, -1 से लेके +1 तक, बहुत छोटे छोटे खतरा रहते। वो +1 कब आता है, जब तुम एंगल, मान लो अगर मैं बोला कि मेरे को टैन की खदर होना 1, तो कब आता, जब 45 डिग्री पे जाते अपन, इतना बड़ा एंगल लाए तो खाली 1 खदर आती, 1। अब तुम एंगल इतना छोटा लोगे, इतना इसके वास्ते, ठीक है, खित्ती नखल और जाविया नखल के ऐसे अगर आप छोटे छोटे एंगल लोगे तो एंगल छोटा रहेगा, तो ये 1 से भी और छोटी खदर आती, बहुत छोटी खदर आ जाती। तो जब खतरा इतने छोटे आने वाले तो अपन क्या करेंगे, टैन टीटा की जगह पे डायरेक्ट टीटा लिख लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो टीटा मसावी है, ठीक है, टीटा मसावी है S/R। अगर ये नहीं भी समझ में आया बच्चा तो आने वाला सबक है हमारा काम तवाना ताकत के बाद, उसमें हम लोग तो डिटेल में पढ़ने वाले थे, बेफिक्र रहो आप लोग। तो टीटा मसावी क्या होगा बच्चों, S/R। और ये S क्या है, S है खित्ती नखल और ये R क्या है बच्चों, निस्फ़ खुतर।
ठीक है। तो थीटा का ज़ाब्ता क्या होगा बच्चों? थीटा का ज़ाब्ता हो गया S/R, ठीक है। तो मैं ये रफ को मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और आगे भी एक्सप्लेन करने वाले तो आपको बहुत अच्छा दिखता है आगे जाके, अरे हम पहले सुने थे एक मरतबा बोल के, ठीक है। तो थीटा का ज़ाब्ता क्या बोला बेटा मैं? थीटा का ज़ाब्ता बोला मैं S/R। एस को किस में नापोगे? खित्ती नखल को मीटर में, जैसा लिखा था मैं 5 मीटर बोल के, तो ये एस है मीटर में। निस्फ खुतर को किस में नापोगे? मीटर में। सर मीटर बटे मीटर कैंसिल हो गया, बिल्कुल मीटर बटे मीटर कैंसिल हो गया, मीटर बटे मीटर कैंसिल हो गया। मतलब सर जाविया नखल की कोई इकाई नहीं है? नहीं बच्चा, जब हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बना दिए थे, जब हम 7 बुनियादी मकदारें बनाए थे, तो हमको और 2 बुनियादी मकदारें बढ़ाने पड़े। और ये कहानी हुई थी उस 1971 में, जो हम आपको बोला था पेरिस जिनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके 8 साल के बाद। 8 साल के बाद नोटिस किया गया कि जाविया नखल एक ऐसी मकदार है जिसको इकाई की ज़रूरत है। तो उसको इकाई क्या दिए मालूम बच्चों? रेडियंस बोल के दिए, रैड, रेडियंस, ठीक है। RAD बोल के लिखते हैं, रैड बोल के, ठीक है। सर हम इसको कभी नहीं देखे बच्चा, आपको याद है 180 डिग्री मसावी रहता 3.14 बोल के, कभी देखे आप लोग? या फिर ऐसा लिखेंगे आप पाई मसावी है 3.14 बोल के। ये 3.14 के बाद असल में रैड रहता है, ये 3.14 रैड रहता। अपने स्कूल में और कॉलेजेस में जो है लिखाते नहीं है। तो डिग्री को रैड में कन्वर्ट करना है तो 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये एच का को नंबर है 3.14। इसके पीछे क्या किस्सा है मैं बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ जाविया नखल, मगर आगे ही करेंगे जब इसका सबक आता, जब करेंगे अपन लोग, जब सिखा तो इंशाल्लाह कि पाई 3.14 के मसावी कैसे है बोल के। तो बहरहाल तो रेडियंस बोल के हम क्या करें बच्चों? एक नई इकाई बनाए। तो जाविया नखल के वास्ते हम लोग नई इकाई बनाए, मगर उस इकाई के कोई आबाद नहीं है। नो डायमेंशनल फार्मूला, नो DF, ठीक है, नो डायमेंशनल फार्मूला। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें वो 7 बुनियादी मकदारों में से तो कोई भी नहीं है ना, इसीलिए उसको आबाद नहीं है। आपको याद है मेरी पुरानी क्लास में स्टार्टिंग में बोला था मैं कि बुनियादी मकदारें 9 है बोल के, मगर लिखाया था 7। वो इसीलिए क्योंकि वो 7 के बाद 8वीं इन्हें है, 8वीं ये है जाविया नखल, 8वीं। और एक और है, इसको हम जिसको रेडियंस बोल रहे, वैसे ही और एक है उसको बोलते हैं स्टेरेडियंस। ये जाविया नखल, ठीक है। इसको प्लेन एंगल भी बोलते बेटा, प्लेन एंगल, ठीक है, मुसत्ती जाविया बोल के। और एक है ठोस जाविया बोल के, सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल 2 और नए चीज़ें बने थे 8 साल के बाद, मगर ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए पढ़ाते नहीं आप लोगों को। फिर भी इन्फॉर्मेशन कैसे बोल रहा हूँ मैं। बहरहाल तो आपको सवाल आ सकता है ये कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी इकाई है, ऐसी कौन सी तबई मकदार है जिसकी इकाई है मगर इबादी ज़ाब्ता नहीं है? तो वो कौन है? जाविया नखल, जिसकी इकाई तो है मगर डायमेंशनल फार्मूला या इबादी ज़ाब्ता नहीं है। अच्छी बात है सर, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया बच्चों। तो ठीक है, काम करेंगे हम लोग, इनको मिटा देंगे, ठीक है। इन 13 तक तो हमारा काम हो गया, ठीक है। अब 14 पे आएंगे हम लोग। तो जैसा जाविया नखल था बच्चों, वैसे जाविया रफ्तार भी हो सकता। अरे हाँ सर, हो सकता, ठीक है। तो 14वें नंबर पे हम लोग लेंगे जावियाई रफ्तार, ठीक है। तो जावियाई रफ्तार क्या है बच्चा? इसको अपन इंग्लिश में एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और इसको जनरली ना ऐसा ओमेगा से जाहिर करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। W नहीं है वो, ओमेगा है, ठीक है। जैसा बोला हमें ग्रीक के अल्फाज में से एक और लफ्ज़ है वो। तो इसका ज़ाब्ता क्या बनता? बड़ा सिंपल बनता, ओमेगा क्या है? जावियाई रफ्तार। बच्चा रफ्तार का ज़ाब्ता क्या रहता है अपने को मालूम ना? वेलोसिटी का ज़ाब्ता क्या रहता? नखल मकाम बटे वक्त, है ना। तो खित्ती रफ्तार, खित्ती नखल बटे वक्त। जावियाई रफ्तार, जावियाई नखल बटे वक्त। ख़त्म हो गया, जावियाई नखल बटे वक्त। जावियाई नखल की इकाई क्या थी? रैड बटे टाइम की इकाई क्या है? सेकंड। हो गया। डायमेंशनल फार्मूला नहीं सर, डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, गलत बात। रैड के वास्ते नहीं है मगर सेकंड के वास्ते तो है। तो इसमें मीटर नहीं है 0, मतलब मास नहीं है 0, लेंथ मीटर नहीं है 0, टाइम हाँ है सर। सेकंड को अगर अपन ऊपर लेके आए तो सेकंड के ऊपर -1 आता, इसीलिए टाइम के ऊपर भी क्या आएगा यहाँ पर? -1। तो M0 L0 T-1 ये किसके आबाद है? ये जावियाई रफ्तार के आबाद है, ठीक है। और जावियाई रफ्तार के आबाद ताद्दुद के आबाद, दोनों के आबाद मसावी रहते हैं। ताद्दुद के आबाद याद है आपको? ताद्दुद फ्रीक्वेंसी 1/T लिखे थे अपन लोग, 1/T बोल तो 1/सेकंड बोल तो सेकंड के ऊपर -1। अगर अपन ताद्दुद के भी आबाद लिखेंगे तो क्या आएंगे हम आपको? M0 L0 S के ऊपर -1 मतलब T के ऊपर -1। यानी कि ताद्दुद के आबाद और जावियाई रफ्तार के आबाद दोनों कैसे बच्चों? मसावी है, ठीक है।
दोनों कैसे हैं, मसावी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, ठीक है। एग्जाम में पूछता हूँ किन दो तबाई मकदारों के आबाद मसावी है बोल के, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। जावियाई इसरा जिसको हम लोग अल्फा से जाहिर करते हैं, ठीक है। जाविया इसरा जिसको हम लोग अल्फा से जाहिर करते हैं। तो जाविया इसरा क्या रहेगा बच्चा, नॉर्मल इसरा क्या रहता, इसरा रहता रफ्तार बटे वक्त, है ना। तो खित्ती इसरा मसावी है खित्ती रफ्तार बटे वक्त, तो जाविया इसरा मसावी है जाविया रफ्तार बटे वक्त, जाविया रफ्तार बटे वक्त, है ना। तो जाविया रफ्तार की इकाई अभी अपन देखे थे अपन, क्या था वो, रैड पर सेकंड। अच्छा अपन इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, और ऐसा लिख सकते हैं क्या, रैड, है ना, और ये एस के ऊपर -1 बोल के, है ना। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि एस ऊपर गया तो -1 होता बराबर। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा की जगह पे आ गया रैड एस के ऊपर -1 बटे टाइम, टाइम यानी कि सेकंड एस। तो अपन इसको भी चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको भी अपन चाहे तो लिख सकते हैं रैड एस के ऊपर, अगर एस नीचे है ऊपर लिख गए तो उसके एस के ऊपर -1 आ जाता, ये -1 कितना हो जाता बच्चों, -2 हो जाता। तो एस के ऊपर क्या आ गया, -2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m नहीं है 0, l नहीं है 0, t है मगर इस बार -2 है। तो ये जावियाई इसरा का ज़ाब्ता है, ठीक है बच्चों। एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, 16वें नंबर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों जमूद का मेयारे असर, ठीक है, जमूद का मेयारे असर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जमूद का मेयारे असर, ठीक है। जमूद का मेयारे असर, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं बच्चों। इसको आई से जाहिर करते, किससे जाहिर करते, आई से, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जमूद का मेयारे असर, इसका ज़ाब्ता रहता बच्चों आई मसावी है mr² बोल के, ठीक है। आई मसावी है mr²। सर रट्टा मारने लगा रहे अभी तो बच्चा, अभी तो रट्टा मारना है, मगर आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ ये ज़ाब्ता कैसा है बोल के, ठीक है। तो mr², m यानी कि कमियत है, तो कमियत की इकाई क्या रहती है बच्चों, kg। आर क्या है, फासला है, ठीक है, आर क्या है, फासला है। यहाँ पर आर के ऊपर दूसरी है मतलब फासले के ऊपर दूसरी, मतलब मीटर के ऊपर दूसरी। तो आबाद क्या बन गए बच्चों, आबाद बन गए आपके m1 l2 t0, ठीक है। तो ये जमूद के मेयारे असर यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इकाई और आबाद है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से 17वें नंबर पे अपन लिखेंगे, ठीक है, अपन लिखेंगे जावियाई मेयारे असर। क्या लिखेंगे, जावियाई मेयारे असर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में, इसको बोलते हैं जावियाई मतलब एंगुलर मेयारे असर मतलब मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और इसको एल से जाहिर करते हैं, कैपिटल एल से, ठीक है। आपको याद है नॉर्मल मेयारे असर का ज़ाब्ता क्या था, यम मसावी है, सॉरी पी मसावी है यम वी बोल के, है ना। मेयारे असर मोमेंटम का ज़ाब्ता ये था, हम लोग देखे थे पुरानी क्लास में। तो इस बार ये क्या हो जाता मालूम, एल मसावी है, एम की जगह पे आई आता जमूद का मेयारे असर, और वी की जगह पे ओमेगा आ जाता, क्योंकि ये खित्ती रफ्तार है तो ये जावियाई रफ्तार, ठीक है। और ये ज़ाब्ता अपन डेराइव करके भी बोलेंगे आने वाले चैप्टर में, मगर आने वाले मतलब जब ये सबक आएगा काम तवानाई ताकत के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे। तो एल मसावी है आई ओमेगा। बच्चों आई के आबाद लिखे थे अभी हम लोग, हाँ आई के इकाइयाँ लिखे थे, हाँ सर लिखे थे, क्या है kg मीटर की दूसरी बराबर। ओमेगा, हाँ सर ओमेगा का भी लिखे ना, ओमेगा की इकाइयाँ क्या है, रैड एस के ऊपर -1। तो क्या आएगा बच्चों, रैड एस के ऊपर -1। तो ये इकाइयाँ है किसकी, इकाइयाँ नहीं, ये इकाई है किसकी, जावियाई मेयारे असर की। अगर अपन इसके आबाद लिखे तो क्या आएगा बच्चों, इसके आबाद लिखे तो आएगा m kg के ऊपर क्या है 1 है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 1। l लेंथ यानी कि मीटर के ऊपर क्या है 2, तो 2 आएगा। रैड का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं रहता, s के ऊपर -1 है मतलब यानी कि टाइम के ऊपर -1 है। तो हम लोग अभी तक क्या करें बच्चों, हम लोग ये करें कि थोड़ा नीचे लिखना चाहिए, इसको नीचे लिखूंगा मैं उसका m1 l2 t-1, ठीक है। तो ये जावियाई मेयारे असर यानी कि एंगुलर मोमेंटम के आबाद है, ठीक है। आप लोगों को समझना है बेटा, आगे जाके मैं आपको ये ज़ाब्ते कैसे आते बोल के बताता हूँ, मगर इकाइयाँ निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि मैं आपको अब सिखा दे रहा हूँ वो, तो आप अच्छे से सुन लो इसको, ठीक है। और ये हर सबक में आने वाले चीज़ें हैं, ये इकाइयाँ आपको हर सबक में आते बच्चों। आज सीख लो, 2 साल के फिजिक्स में बेफिक्री, 2 साल के फिजिक्स में हर जगह आबाद पूछता हूँ, आबाद या इकाइयाँ पूछते रहता हूँ, ठीक है। अच्छी बात है सर, यहाँ तक तो ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला नंबर मेरे को याद नहीं है, कुछ होगा शायद 13, 14, 15 कुछ से भी, ठीक है। 15 समझ के चलेंगे या 16 समझ के चलेंगे कुछ से भी। अगला देखेंगे हम लोग, अगला है बच्चों गर्दिशा, ठीक है। क्या है बच्चों, गर्दिशा। गर्दिशा को उर्दू इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं बच्चों, और इसको जाहिर करते हैं ऐसे टॉ से, ठीक है।
टाउ बोल के सिंबल है, मेरे को भी अच्छा डालने नहीं आ रहा, मगर टाउ बोल के एक सिंबल रहता, ठीक है। तो इसका ज़ाब्ता क्या रहता, इसका ज़ाब्ता इन्हें वही काम करता जो क़ुव्वत करता, ठीक है। तो एफ मसावी है एम ए बोल के पढ़े थे अपन लोग, तो गर्दिशा यानी कि टाउ मसावी है एम की जगह पे आई आता, और ए क्या है, खित्ती इसरा, तो हमारे यहाँ पर है ना जावियाई इसरा, बस उतना है और कुछ नहीं। तो ज़ाब्ता क्या बन गया बच्चों, ज़ाब्ता बन गया इसका टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, और आई की इकाइयाँ हम लिखे थे, आई की इकाइयाँ क्या थे बच्चों, के जी एम के ऊपर 2, और अल्फ़ा की इकाई हम लिखे थे रैड सेकंड के ऊपर -2, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आबाद क्या बन गए बच्चों, आबाद बन गए इसके एम के जी के ऊपर 1 है मतलब एम के ऊपर 1, और मीटर के ऊपर 2 है मतलब लेंथ एल के ऊपर 2, रैड का तो कुछ नहीं होता, और टाइम का क्या हो गया -2। आप ये आबाद पहले भी देखे थे, इकाई की बात नहीं करूँ मैं, इकाई नहीं देखी आप कभी भी, इकाई नहीं देखे होंगे, मगर आबाद ये पहले भी देखे आप। जब आप तवन्नाई या काम के आबाद लिखे थे तब आपको सेम ऐसे आंसर आया था, तब कोई सवाल आता, और आया भी पहले भी, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चनों में है ये, पुराने क्वेश्चनों में, कि कौन सी 2 तबाई मकदारों के आबाद मसावी है, तो एक ऑप्शन में रहता कुछ, तो भी दूसरे ऑप्शन में रहता गर्दिशा और तवन्नाई, तो पर किसको मार के आना, गर्दिशा और तवन्नाई को, क्योंकि उन दोनों के आबाद मसावी है। अच्छी बात है सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बच्चों 16वें नंबर पे, नंबर क्या है मेरे को आइडिया नहीं है, थोड़ा सा आप देख लीजिए नंबर, ठीक है। अगला है बच्चों आपका तपिश, ठीक है। तपिश का तो कोई ज़ाब्ता नहीं है बच्चा, डायरेक्टली आपको पता है कि तपिश की इकाई क्या है, केल्विन, मैं पढ़ाया था लास्ट टाइम, बुनियादी मकदारों में से है ये केल्विन। और इसका इबादी ज़ाब्ता कैसा लिखेंगे हम, एम के ऊपर 0, एल के ऊपर 0, टी के ऊपर 0, तो फिर लिखना क्या, अरे केल्विन है ना टेम्परेचर, तो टीटा लिखना बेटा, टीटा के ऊपर 1। याद है हम लोग 7 लिखे थे इबादी ज़ाब्तों में, तो 7 में से एक टीटा भी तो था ना, वो किसके लिए था, वो तपिश के लिए था, इसलिए हम लोग टीटा के ऊपर 1 लिख रहे हैं, क्योंकि केल्विन के ऊपर 1 है। अच्छी बात है सर। अब देखो 17वें नंबर पे कौन आ रहा है, 17वें नंबर पे आ रहे बच्चों हरारत नोई, ठीक है, हरारत नोई। हरारत नोई किसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, हरारत नोई को इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो ये हरारत नोई या स्पेसिफिक हीट क्या है, तो कुछ भी नहीं बच्चा, आपको क्या करते, 1 ग्राम आपको जो है कोई भी एक मादा दे देते, ठीक है, एक कोई भी एक चीज़ 1 ग्राम देते। अभी फिल वक्त रूम में टेम्परेचर क्या होगा, कुछ तो भी 26 या 27 डिग्री होगा, मान लो 27 डिग्री, ठीक है। तो 27 डिग्री पे जो है हमारा मादा रखे हुआ है, तो मादे का भी तपिश 27 डिग्री से, उस 27 को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, यानी कि 27 को 28 बनाने के लिए हम आपको कुछ ना कुछ हीट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तवन्नाई देना पड़ेगा, तो 27 जाके 28 पे आता। तो जितनी भी हम हरारत देने वाले हैं 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसी हरारत को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हरारत नोई बोलते हैं, ठीक है। 1 ग्राम शय की तपिश को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 दर्जा बढ़ाने के लिए दरकार हरारत हरारत नोई कहलाती है, ठीक है। 1 ग्राम, रिपीट कर लो यार, वीडियो है ना, थोड़ा सा पलटा के देख लो। बहरहाल हरारत नोई हम जैसा बोला था हमें, इसको एस से ज़ाहिर करते हैं हम लोग, ठीक है, एस से ज़ाहिर करते हैं बच्चों। इसका ज़ाब्ता क्या है, एस क्या है, एस तो क्यू है, हरारत ही है वो, हरारत को क्यू से ज़ाहिर करता है ना, तो हीट तो क्यू है वो, मगर कैसा क्यू, जिसमें मास यानी कि कमियत 1 ग्राम हो, और तब्दीली टेम्परेचर में तब्दीली, तपिश में फ़र्क कितना हो, 1 डिग्री का फ़र्क हो, इसीलिए डेल्टा टी लिखिए। तो ये ज़ाब्ता है बेटा, डिटेल में आएगा फर्स्ट ईयर के आखिरी सफ़ा पूरे इसके ऊपर से, थर्मोडायनेमिक्स हर की याद वगैरह पूरे इस पे हो। बहरहाल क्यू यानी कि हरारत, हरारत यानी कि तवन्नाई, तवन्नाई की इकाइयाँ मालूम है, हाँ सर मालूम है, क्या है बच्चा, के जी, एम के ऊपर 2, एस के ऊपर -2, है ना, तवन्नाई की इकाई मालूम, बटे यम यानी कि कमियत, कमियत की इकाई क्या है बच्चों, के जी, डेल्टा टी यानी कि तपिश में फ़र्क, अगर मालूम है 25 डिग्री से 26 डिग्री बनाया तो मैं 1 डिग्री बढ़ाया बोला ऐसा, मगर मैं बाजू क्या बोलूँ मैं 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं या अपन 1 डिग्री केल्विन भी बोल सकते हैं। यानी कि ये है कि जो डेल्टा टी है इसकी इकाई कितनी रहेंगी बच्चों, केल्विन रहेंगी, है ना। तो ये केजी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, एम की दूसरी, एस के ऊपर 2, नहीं एस के ऊपर -2 सॉरी, और के ऊपर -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा एम के ऊपर 2, एस के ऊपर -2 और के ऊपर -1। और इबादी ज़ाब्ता क्या आएगा, इबादी ज़ाब्ते में यम नहीं रहेगा, कैपिटल यम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केजी नहीं है ना,
मास नहीं रहेगा। ये वाला m किसका है, मीटर यानी कि लेंथ का है वो, तो यहाँ पर 2 आएगा। s के ऊपर -2 मतलब टाइम के ऊपर -2, केल्विन के ऊपर -1 मतलब टीटा के ऊपर -1। तो ये हरारत नोई की इकाई है बच्चों। हाँ सर ये समझ में आ गया हम आपको, वेरी गुड बच्चा, ठीक है। अभी हाँ जी बच्चों, इसके आगे का देखिए फिर, इसके आगे क्या रहेगा, इसके आगे क्या रहेगा जी, इसके आगे रहेगा बच्चों बरखिरो, ठीक है, नंबर याद नहीं है आप लिख लीजिए। तो अगली तबई मकदार है बच्चों बरखिरो। बरखिरो का कोई ज़ाब्ता नहीं है बच्चा, ठीक है, उसकी इकाई आपको मालूम है शायद एम्पियर है। और अगर इबादी ज़ाब्ते में हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसको लिख रहे हैं बच्चों इबादी ज़ाब्ते में हम लोग लिख रहे हैं इसको बरखिरो को, तो कैसे लिखेंगे, m के ऊपर 0, l के ऊपर 0, t के ऊपर 0, तपिश भी नहीं है तो टेम्परेचर के ऊपर भी 0, तो फिर सर है क्या, एम्पियर, एक के ऊपर 1, इसमें इस बार एम्पियर की एंट्री होगी, ठीक है। इधर ज़रा देखो बच्चों, अगली इकाई हम लोग देखेंगे बरखी बार की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बरखी बार। तो बरखी बार की इकाई आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको मिलेंगे करंट के ज़ाब्ते से। करंट आई मसावी रहता बच्चों Q/T, जहाँ पर ये Q जो है चार्ज रहता है, काम करेंगे इसको स्मॉल Q लिखते हैं, ठीक है, आई मसावी है Q/T, और ये स्मॉल Q मसावी क्या हो जाता है बच्चों, स्मॉल Q मसावी हो जाता I × T। आई लिखने के पर हिसाब अपन लोग Q मसावी है I × T। आई की इकाई क्या है बच्चों, एम्पियर, और T यानी कि टाइम की इकाई क्या है बच्चों, सेकंड। और जब इबादी ज़ाब्ता लिखोगे तो इसमें कोई भी नहीं है, खाली एक एम्पियर है और एक टाइम है, मतलब टाइम आएगा उसके ऊपर बनाएगा और एक एम्पियर आएगा, एम्पियर के ऊपर बनाएगा, बाकी सब लोग 0 रहेंगे। सर यहाँ पर क्यों दिखा, फिर हीट में भी क्यों दिखा, सर कितना कन्फ्यूजन है। नहीं है कन्फ्यूजन कुछ भी, जब हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वक्त जब हम करंट के सफ़ा पढ़ेंगे तो क्यू करंट यानी क्यू बरखी बार को ही जाहिर करेंगे, और जब तपिश वाले सवाल हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्यू हरारत को ही जाहिर करेंगे। उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल हो जाता है जब आप डीप में पढ़ लेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या रहता है, हम लोग पढ़ाई शुरू करते ऐसा, मान लो कहीं पर अगर पढ़ाई शुरू हुई यहाँ से और ख़त्म हुई यहाँ पर, तो अपन हमेशा क्या करते हैं, बीच में से पढ़ाई शुरू करते हैं और बीच में पढ़ाई ख़त्म कर देते। तो अपने को ना उसका बेसिक मालूम रहता, ना अपने को उसका टॉप एंड मालूम रहता, इसलिए वो चीज़ अपने लिए बहुत मुश्किल रहती, ठीक है। तो मुश्किल की बात कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत बेसिक से लेके जा रहा हूँ, समझ में आते रहेंगे इंशाल्लाह। अगली बात देखिए बच्चों, अगली चीज़ है तफावत खुआ, ठीक है, तफावत खुआ। तफावत खुआ जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको जाहिर करते हैं बच्चों V से, ठीक है, किससे जाहिर करेंगे इसको, V से। सर V बोल तो रफ्तार था, वेलोसिटी नहीं, टेंशन रखो लो, ये कैपिटल V रहता, और जब हम लोग ये तफावत खुआ के सबक पढ़ेंगे तो एकदम अलग दिख के आता, तफावत खुआ अलग दिख के आता, ठीक है। आगे देखिए तफावत खुआ क्या है, अगर इसके बारे में समझना है बच्चों तो ज़रा इधर देखिए, V मसावी इसका ज़ाब्ता है W/Q। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आपके पास एक चार्ज है +Q और आप चाह रहे हो कि ये चार्ज उठ के यहाँ पर आ जाए, तो ये खुद ब खुद नहीं आता, इस पर कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ काम करना पड़ेगा इसको उठा के यहाँ पर लाने के लिए, इस मुकाम A से लेके मुकाम B पे लाने के लिए। तो आप जितना भी काम करोगे एक इकाई मुस्बित बरखी बार पे, सर इकाई मुस्बित बरखी बार, ये इसके ऊपर है इकाई, क्योंकि यूनिट वाले को पढ़े तो बेटा कोई चीज़ के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिलती, और मुस्बित इसलिए क्योंकि इसके मुस्बित चार्जेस ज़्यादा अवेलेबल रहते, मतलब ज़्यादा मिलते हम आपको, इसीलिए अपन लोग मुस्बित बार के हिसाब से कौन सी भी तारीफ बनाते करंट के सबकों में, ठीक है। जब ये आएगा ये सेकेंड ईयर में, ठीक है, सेकेंड ईयर में चौथे सबक से शुरू हो जाता, चौथे या पाँचवें सबक से, पूरे बरखी बार से रिलेटेड है, ठीक है। तो बरखी बार को, इकाई मुस्बित बरखी बार को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर लाने के लिए जितना भी हम काम करेंगे वो पूरा का पूरा काम क्या कहलाएगा बेटा, तफावत खुआ। एक बरखी खुआ रहता है, एक तफावत खुआ रहता है, एक बरखी क़ुव्वत मुहर्रिका रहती, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो सबक में देखेंगे हम लोग, जब वो सबक आएगा डिटेल में देखेंगे। अभी क्या देखेंगे, काम कर रहे हैं किसके ऊपर कर रहे हैं, बरखी बारिक पे कर रहे हैं, बस ये ज़ाब्ता है हमारे लिए। इकाइयाँ निकालने के लिए तो बस इतना ही ज़ाब्ता हमारे लिए काफ़ी है। और काम की इकाई आपको याद होंगे बच्चों, काम की इकाई क्या थी, kg, मीटर के ऊपर 2, s के ऊपर -2, और q यानी कि बरखी बार की तो अभी अपन लिखिए, वो तो क्या है, a है और s है, ठीक है। तो जब इन्हें यहाँ पर अपन लिखेंगे इसको, तो ये kg का kg रहेगा, मीटर के ऊपर दूसरी का मीटर के ऊपर दूसरी, ठीक है। a जब ऊपर आएगा बच्चों तो a के ऊपर क्या हो जाएगा, -1 है ना, और s के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, -3, ठीक है।
अब क्या लिखेंगे हम लोग इसके आबाद, क्या लिखेंगे बच्चों इसके आबाद। केजी के ऊपर 1 है तो मास के ऊपर 1 है बोले ऐसा, एम के ऊपर 2 है, मीटर के ऊपर 2 है, मतलब लेंथ के ऊपर 2 है बोले ऐसा, ए के ऊपर -1 है तो यहाँ पर भी एम्पियर को एक लिखते बोलना, ए के ऊपर -1 है बोले ऐसा, और एस के ऊपर -3 है मतलब टाइम के ऊपर -3 है बोले ऐसा। ये तफावत खुआ, बरक़ी क़ुव्वत और बरक़ी क़ुव्वत मोहरी का, उन तीनों की भी इकाइयाँ और ज़ाब्ते ये छे बेटा, उन तीनों की भी इकाई ये छे और इबादी ज़ाब्ता भी यही है। बस तीनों में फ़र्क क्या है वो हम लोग उस सबक जब आएगा उसमें पढ़ेंगे अपना, ठीक है। तो यहाँ तक आगे हम लोग, ठीक है। और एक देखिए बच्चों, और एक है हमारे पास मज़ाहिमत, सुने होंगे आप लोग, है ना, 10th क्लास में देखे होंगे। मज़ाहिमत को आर से जाहिर करते। मज़ाहिमत की एंट्री हुई थी पहली मरतबा ओम के कुलिये से, V = IR, है ना, V = IR। मगर हम ये वाला ज़ाब्ता नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ये वाला ज़ाब्ता, कौन सा, R = V/I, क्योंकि हम मज़ाहिमत से डील कर रहे हैं ना, इसलिए तो था वो जी बेटा, था तो V = IR, मैं R को वहीं रखा, I को इधर भिजा दिया तो वो V/I हो गया, ठीक है। तो इकाइयाँ कैसे निकालेंगे, इकाई निकालने के लिए पहले आपको V की इकाइयाँ डालना है, फिर बटे I की इकाई डालना है। और V की इकाई तो हम लोग यहाँ पर दिख रही कितनी है, V की इकाई, V की इकाई है kg, M के ऊपर 2, A के ऊपर -1, S के ऊपर -3, है ना, बटे I यानी कि करंट की इकाई क्या है बच्चों, A। तो ये जब A भी ऊपर जाएगा तो A के ऊपर क्या हो जाएगा, -2। तो इसका मतलब ये है कि kg, M के ऊपर 2, S के ऊपर -3 और A के ऊपर -2 हो गया। और अगर अपन इसके इबादी ज़ाब्ता लिखे बच्चों तो इबादी ज़ाब्ता क्या आएगा, M, L के ऊपर 2, T के ऊपर -3 और A के ऊपर -2। तो ये मज़ाहिमत का इबादी ज़ाब्ता है बच्चों, ठीक है। सर इतना ही है क्या, नहीं और भी है, ज़रा देखिए इधर, ठीक है। और क्या है सर, इतना पढ़ा रहे, नहीं पढ़ना पड़ता। अगर आपको इकाइयाँ और आबाद निकालने आगे तो बहुत कुछ अच्छा सीख गए बोले ऐसा, ठीक है। आइए बच्चों अगला देखेंगे। अगला है हमारे क्या बोलते, गैस का मुस्तकिल, ठीक है। गैस का मुस्तकिल, बाज़ लोग इसको कामिल गैस का मुस्तकिल बोलते, इंग्लिश में रियल गैस कांस्टेंट बोलते बच्चों, इसको R से जाहिर करते, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा ये वाले ज़ाब्ते में, PV मसावी है nRT, है ना। बॉयल का कुलिया, चार्ल्स का कुलिया, एवागाड्रोस का कुलिया, उन तीनों की कुलियों को मिला के जो है हम लोग एक गैस की मसावात बनाते, ठीक है। कामिल गैस की एक मसावात बनाते हम लोग, तो उसी के मसावात में ये R रहता और हमको यही R का ज़ाब्ता चाहिए। तो R मसावी क्या होगा बच्चों, ज़ाब्ते में देख के बोलिए, R मसावी हो गया, PV तो वैसे ही रखो आप लोग, PV तो वैसे ही रखो, NT को उधर भी जाओ तो बटे में आ जाते, बटे में कौन आ गए, N और T आ गए। तो P क्या है, प्रेशर, हम लोग इसकी इकाई पहले निकाले थे, आपको याद है क्या, प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या था बच्चों, दबाव, फोर्स बटे एरिया, याद है क्या। और फोर्स की क्या थी बच्चों, फोर्स की थी kg, M, S के ऊपर -2, A बोलते एरिया की थी मीटर के ऊपर 2, मतलब प्रेशर की थी kg, M के ऊपर -1, S के ऊपर -2, बराबर ना। यहाँ से 1 M कैंसिल होता, यहाँ से 1 M कैंसिल होता, ऊपर गया तो -1 M बच जाता, ठीक है। प्रेशर की थी, हाँ सर प्रेशर का हमको मालूम है। V क्या है बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आपको मालूम है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट बोलते बोला है ना। तो कितना होगा बच्चों, ये M के ऊपर 3 होगा, हाँ सर इसकी भी इकाई मालूम है। N क्या है बच्चों, N तो नंबर ऑफ मोल्स है, इसका तो हमको मालूम, MOL लिख दे तो काफ़ी है बोल के। और T क्या है बच्चों, टेम्परेचर, टेम्परेचर का तपिश हमको मालूम है, वो केल्विन है बोल के, है ना। तो ये हमको सब पता है, तो हम दर्ज कर देंगे फटाफट, आंसर आ जाता हमको। तो P की जगह पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, kg, M के ऊपर -1, S के ऊपर -2 इंटू V है, V का कितना है बेटा, M के ऊपर 3 बटे N क्या है बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, MOL। T क्या है, टेम्परेचर, केल्विन, तो यहाँ पर क्या आएगा, K, है ना। इसको जरा अच्छे से लिखिए, अच्छे से लिखिए तो क्या आता, अच्छे से लिखिए तो आता अपने को kg -1 जमा 3 मतलब जमा 2 बच गया, S के ऊपर -2 है, MOL के ऊपर -1 है और केल्विन के ऊपर -1 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, ये इकाई है गैस के मुस्तकिल की, और ये आपको जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको खाली समझना है, ठीक है। मैं जितने भी इकाइयाँ लिखा रहा हूँ उनमें से किसी को भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद रट्टा नहीं मारा, अगर मुझे याद होते तो मैं इतना पूरा निकाल के इतना कहीं टाइम वेस्ट करता था, डायरेक्ट लिख देता था, हाँ ये इकाई है बोल के। और कई सारे कॉलेजेस में करते भी ऐसी चीज़, डायरेक्ट लिखिए रट्टा मारो बोल के बोलते, वो वेस्ट है, वो वेस्ट है, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको समझना है चीज़ों को, तो आप एग्जाम में बैठे बैठे 1-2 मिनट के अंदर आप आंसर निकाल ले सकते हो। तो यहाँ से इबादी ज़ाब्ता नहीं लिखे हम लोग, इबादी ज़ाब्ते में क्या आएगा,
केजी यानी कि मास है, उसके ऊपर 1, मीटर के ऊपर 2 है मतलब एल के ऊपर 2 है, एस के ऊपर -2 है मतलब टाइम के ऊपर -2 है, और क्या है MOL, हाँ तो MOL के ऊपर कितना है -1, के क्या है तपिश, इसको अपन क्या लिखते हैं बच्चों टीटा, तो टीटा के ऊपर क्या है -1। तो ऐसे करके बाज़ लोग उस टीटा की नहीं लिख के बाज़ लोग के भी लिखते हैं बच्चों, उसके अंदर इबादी ज़ाब्ते के अंदर चलता है ऐसा भी, ठीक है। तो ये गैस का मुस्तकिल हो गया। इसके अलावा और है बच्चों कौन सा है, बरखी इजाजियत बोल के, ठीक है, बरखी इजाजियत जिसको एप्सिलॉन से ज़ाहिर करते हैं। सारी एप्सिलॉन नहीं, ई है, नहीं ये एप्सिलॉन है, ठीक है। क्या लिखते हैं सुपन, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये भी एक ग्रीक अल्फाज में से एक लफ्ज़ है ये भी, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन क्या है, बरखी इजाजियत क्या है, ये सबसे पहले हम आपको मिलती है बच्चों कूलूम के कुलिये में, ठीक है। तो कूलूम का कुलिया ऐसा कुछ करके है, F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/r² बोल के, F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। तो ये आया कैसा मालूम बच्चों, ये हमारे न्यूटन का जो कुलिया था नहीं, वो सेम वैसी से देखो, ये G m1 m2/r² सेम दिख रहा। तो दो कमियतों के दरमियान तजाज़ भी क़ुव्वत पाई जाती है, दो कमियत जो एक कुछ फासले पे अगर एक दूसरे से दूर है तो इन दोनों के दरमियान तजाज़ भी क़ुव्वत पाई जाती है, और दो बरखी बारों के दरमियान बरखी क़ुव्वत पाई जाती है। ये तजाज़ भी क़ुव्वत, ये बरखी क़ुव्वत। तो ये वाला जो फार्मूला है ये किसका है, तजाज़ भी क़ुव्वत का है, और ये वाला जो फार्मूला है ये किसका है, बरखी क़ुव्वत का है। तो बरखी क़ुव्वत का फार्मूला निकला जिसको देख के सेम कॉपी पेस्ट, F की जगह पे F, m1 m2 की जगह पे Q1 Q2, r² की जगह पे r²। सर m1 m2 की जगह पे Q1 Q2 क्यों आया, क्योंकि तजाज़ भी क़ुव्वत कमियत की वजह से आती। अगर किसी के पास कमियत नहीं है तो उसके ऊपर तजाज़ भी क़ुव्वत भी नहीं लगती। अगर हमारे पास मान लो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जिसके पास वजन ही नहीं है, कमियत ही नहीं है, तो तजाज़ उसको ज़मीन क्यों खींचेंगी, उन्हें तो हवा में उड़ते हुए चले आता। जैसे हमारे हवा के अंदर कई सारे ज़र्रात हैं जो उड़ते हुए चले आ रहे हैं, ज़मीन खींच रही नहीं उनको, क्यों, क्योंकि उनके पास कमियत नहीं है। तो कमियत रही तुच्छ, तजाज़ भी क़ुव्वत आती। वैसी बरखी बार रहा तुच्छ, बरखी क़ुव्वत आती। इसीलिए m1 m2 जो काम कर रहे Q1 Q2 कर रहे बोल के m1 m2 की जगह पे Q1 Q2 लिखी। तो ये कूलम सबसे पहले लिखा था। तो सर ये G की जगह पे ये लोग भी कुछ भी लिख देते थे, अच्छा था, के वे कुछ तो लिखते थे, चलता था बेटा। मगर बरखी क़ुव्वत जो है ये असल में लाइंस की शक्ल में जाती, और जो अगर मान लो यहाँ पर एक बरखी बार है और यहाँ पर एक बरखी बार है, तो इन दोनों के बीच का जो वास्ता है, ये वास्ता या तो इन दोनों को अच्छे से मिलने देता या तो इन दोनों को अच्छे से मिलने नहीं देता। क्योंकि ये वाला बंदा अगर इसको खींचना चाह रहा तो इन्हें अपने कुछ लाइंस छोड़ता, ठीक है, उसको बरखी खतूत बोलते, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस बोलते, तो इन्हें बरखी खतूत छोड़ता उन्हें। तो जितने ज़्यादा खतूत जाते उतना जल्दी उसको पकड़ के खींच लेते। तो वास्ता क्या करता, बास टाइम पे कुछ बरखी खतूत को अपने अंदर रहने की इजाज़त देता, बरखी इजाजियत। अपने अंदर उन्होंने कुछ लाइंस रख लिया तो इसके ज़्यादा लाइंस उधर नहीं जाते, तो ज़्यादा लाइंस नहीं गए तो ज़्यादा खींच के नहीं लेके आते। अब बरखी खतूत को ना मकड़ी के जाले के वैसा फील करो, जितना ज़्यादा जाला रहेगा उतना ज़्यादा कशिश रहेंगी, बोले ऐसा, समझ रहे क्या। और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ बेटा। कूलूम का कुलिया बोल के एक टॉपिक रहता, 4 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बोर्ड एग्जाम में भी और नीट में तो इंपॉर्टेंट है। तो कूलूम के कुलिया में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहरहाल तो ये कूलूम का कुलिया है, तो उसमें जो है वो तो जितनी ज़्यादा इजाज़त रहेंगी उतनी क़ुव्वत कम हो जाएंगी, है ना बेटा। जितनी ज़्यादा इजाज़त रहेंगी क़ुव्वत उतनी कम हो जाएंगी। इसीलिए वो लोग एक दूसरे के बिलरास मुतनासिब है, इसीलिए अपन एप्सिलॉन को नीचे लिखे। तो सर वो 4 पाई क्यों लिखे, 4 पाई इसलिए लिखे क्योंकि वो एक लाइन जो है चारों तरफ से जाके एक बॉडी को पकड़ती। तो चारों तरफ मतलब ये पूरा साइड कितना होगा, कितना एंगल है 2 पाई, ये वाला पूरा कितना है 2 पाई, तो 2 पाई 2 पाई 4 पाई, इसलिए 4 पाई आया। बाद में एक्सप्लेन करेंगे बच्चों डिटेल में, अभी तो रहने दीजिए, ठीक है। तो बहरहाल ज़ाब्ता आ गया हमारे F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। तो हमको एप्सिलॉन चाहिए, एप्सिलॉन को उधर भिजा दीजिए आप, तो आपको आ जाएगा एप्सिलॉन मसावी है 1/4 F Q1 Q2/r², है ना बच्चों, Q1 Q2/r²। चलिए आइए देखेंगे अपन इसके इकाइयाँ कैसे निकालना है। इकाइयाँ निकालने के लिए पहले Q1 Q2 का लिखो। तो Q1 का क्या था बेटा, चार्ज, बरखी बार का कितना था AS,
है ना, ये तो Q1 का हुआ। Q2 का सेम AS बटे 4 एक नंबर है, उसकी कोई इकाई नहीं है, ठीक है, बाई को भी हटा दो। क्या बच गया बेटा, F, है ना। F क्या है, F की इकाई क्या है, kg m s के ऊपर -2। और R क्या है बच्चों, R एक फासला है दोनों के दरमियान का, उसको किस में नापेंगे अपन लोग, मीटर में नापेंगे। तो मीटर की दूसरी, इसलिए क्योंकि R की दूसरी है, ठीक है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, kg के ऊपर -1 आ जाएगा, हाँ सर kg के ऊपर -1 आ जाएगा। m के ऊपर -3 आएगा, हाँ सर m के ऊपर -3 आएगा। a के ऊपर 2 आएगा, हाँ सर a के ऊपर 2 आएगा, है ना। और यहाँ पर s के ऊपर 2 और ये -2 ऊपर जाके फिर +2, तो वो 2 और ये 2 कितने हो गए, 4। तो इसके ऊपर कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए लिखेंगे बच्चों इसको अपन लोग, इसको लिखे हम लोग kg -1, m के ऊपर -3, a के ऊपर 2, s के ऊपर 4। अगर हम इसके आबाद लिखेंगे तो आबाद क्या आएंगे बच्चों, m के ऊपर -1, है ना, l के ऊपर -3, a के ऊपर 2, t के ऊपर 4। तो इस तरह से हम लोग जो है बरक़ी इजाज़ियत की भी इकाई और ज़ाब्ते, इबादी ज़ाब्ता हम लोग निकाल लिए, ठीक है बच्चों। इस तरह से और भी कई सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, तबई मकदारें हैं जिनकी इकाइयाँ हमको निकालना है और जिनको हमको सवालों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। मगर आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग इंशाल्लाह जो है कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, कुछ सवाल करेंगे और उन सवालों में अगर कुछ नए तबई मकदार आते हैं तो उनके भी आबाद निकालने की कोशिश करेंगे। ये क्लास जिनको समझ में आ गई उनका इकाइयाँ और पैमाइश वाला सबक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। वैसे इसके और 5-6 लेक्चर आना बाकी है, मगर आप बड़ा शिकार आप कर लिए बोले से, अगर आप ये समझ गए तो जो भी गलतियां हैं बच्चों उसको कमेंट करिए। आप कमेंट करोगे तो हमको पता चलेगा कि क्या गलतियां हैं बोल के, और शेयर करिए वीडियो को जितना हो सके उतना। और इसके अलावा अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, नोट्स बनाइए। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम।